tonight I have a very powerful word of God for all of us. और आज के रात हम सब के लिए खुदावन की शक्तिशाली वचन है। How many of you ready to receive your blessing tonight? और आज के रात कितने लोग प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं? आमीन आमीन। I would like to take all of you to the book of Matthew chapter 10 verse 1. और मैं आप सबको मत्ती का किताब उसकी 10 अध्याय का एक आयत की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। We all know that there is power in the word of God. और हम सब जानते हैं कि खुदा के वचन पर शक्ति है, खुदा के वचन में शक्ति है। But today, लेकिन आज when we look to our Christian society, और हम मसीह समाज को हम देखते हैं, when we look to our churches, जब हम अपनी कलीसिया की ओर देखते when we हैं, look to our preachers, और जब हम अपने प्रचारकों को देखते हैं, we don't see the power word of God that our heavenly Father has passed down to us. और जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें दिया गया है उसके बिना रहित हैं। John chapter 10, Matthew chapter 10 verse 1 says, और मत्ती का किताब उसकी 10 अध्याय का एक आयत कहती है, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every diseases and sickness. और फिर उसने अपने 12 चेलों को पास में बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन आमीन। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Today we need this power and authority in our churches. और आज हमें इस अधिकार, इस शक्ति का हमारी कलीसिया के लिए जरूरत है। We need this power and authority to take place in our churches. और ये हमें आज ये अधिकार, इस शक्ति को हमारे कलीसिया में होना जरूरी है। Today we call ourselves आज हम preachers, pastors need to stand on this promised word of God. और आज हमें अपने पासवान कहलाते हुए, हमें प्रचारक कहलाते हुए इस खुदा के वचन पर खड़े होना है। So tonight with this particular verse, आज इस खास आयत के जरिए से I bring you my topic, the formula of church success ministry. और यहाँ से मेरा बोलने का शीर्षक रहेगा चर्च मिनिस्ट्री का सफलता। The formula of church success ministry. और चर्च मिनिस्ट्री सफलता की एक सूत्र कुंजी। Under this, I would like to bring you 3 subtitles. और यहाँ से मैं 3 ऐसी बुदाओं पर मैं आपको देना चाहता हूँ। First subtitle, पहली जो बुदाएं होगी, the power ministry of Jesus Christ. और यीशु मसीह की शक्तिशाली सेवकाई। Subtitle 2, Jesus commissioned his disciples. और यीशु ने अपने चेलों को एक अधिकार, आज्ञा दिया था। Subtitle number 3, और तीसरी जो बुदाएं हैं, the purpose of Jesus choosing his disciples. और यीशु ने अपने चेलों को चुनने का उद्देश्य। Who are his disciples? उसके चेले कौन हैं? We are his disciples. और हम उसके चेले हैं। Disciple means not those 12 disciples who are with them physically. और जो शारीरिक रूप में उन दिनों में यीशु के साथ में जो चेले रहते थे वो ही नहीं। Every Christian who follows Jesus Christ are called the disciple of Jesus Christ. हर एक जो यीशु मसीह के लिए, मसीह के पीछे चलने वाले और मसीह के लिए बुलाए गए हर एक लोग यीशु मसीह के चेले हैं। So let us follow these 3 subtitles tonight. और आज के रात में ये 3 बुदाओं के अंतर्गत में हम पीछे चलेंगे। Coming to the first subtitle, the power of Jesus Christ ministry on earth. और यीशु की शक्तिशाली सेवकाई इस धरती When पर। we read from Matthew chapter 3 verses 30 to 17, जब ये मत्ती की किताब उसकी 3 अध्याय का 13 से लेकर 17 आयत में हम देखेंगे, we learn that after the baptism of Jesus Christ, he started exercising his power and authority over
Satan. और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद और शैतान के ऊपर उसकी शक्तिशाली कार्य को हम After his baptism, Satan brings temptation in order to destroy him, take away his power. और बपतिस्मा लेने के बाद शैतान ने उनके ऊपर में जो हमला किया गया और उनकी शक्तियों को उनको नाश करने की कोशिश की। But we learned that Jesus overpowered evil on earth. और हम जानते हैं कि यीशु ने इस शैतान के ऊपर फतेह पाई है, विजय हासिल की गई है। After that, उसके बाद Matthew chapter 4 verse 23-24 says, और मत्ती का किताब उसकी 23 से 24 आयत में, मत्ती का किताब 4 अध्याय है। And book of Mark chapter 1 verses 35-39. और मरकुस की किताब उसकी 1 अध्याय का 35 से लेकर The 39। word of God said that Jesus began preaching, teaching, and performed miracles. और हम वहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यीशु ने और शिक्षा और प्रचार करने लगा और चिन्ह चमत्कार करने लगा। After baptism, और बपतिस्मा के बाद the enemies attacked him, और दुश्मन उनको उसको आक्रमण किया, but he overpowered them. और लेकिन उनने उस पर विजय हासिल की। After that, he must stay home and relax himself inside the AC home. और वो उसके बाद में अपने घर में जाकर आरामदायक जीवन नहीं जिए। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है after he began his ministry, और उसको सेवकाई के बाद उनकी सेवकाई के बाद he go out and preach the gospel of Jesus और वो Christ. बाहर में जाकर आप सुसमाचार प्रभु यीशु की सुसमाचार का प्रचार He किया teach about heaven, about God's kingdom. और उनने परमेश्वर के राज्य और खुदावन की विषय में शिक्षा दी। And Bible declared that और signs, wonder and miracle follow him. और बाइबल घोषणा करता है कि और चिन्ह और चमत्कार वहां पर होने लगे। Matthew chapter 8 verses 1 to 17. और मत्ती का किताब 1 से 8 अध्याय का 1 से लेकर 17 आयत में We learned that Jesus healed the sick and set free the demon possessors. और वहां से हमें उस खंड में हम देख सकते हैं कि यीशु ने बीमारियों को चंगाई किया और दुष्ट आत्माओं के ऊपर दुष्ट आत्माओं को छुटकारा दिया। And Matthew chapter 8 verse 23 to 27 and Mark chapter 5 verses 35 to 43. Here we learn that Jesus continued to exercise his power over the nature. और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती का किताब 8 अध्याय की उसकी 23 से लेकर 27 तक और मरकुस की किताब 5 का 35 से लेकर 43 आयत तक वहां पर देखते हैं कि खुदावन ने उस प्रकृति के ऊपर भी अपनी हुक्म जाहिर किया गया है। Bible says he calmed down the storm. और वहां पर बाइबल कहता है कि यीशु ने तूफान को भी शांत किया And he raised the dead. और उसने मृत्युओं को भी उसने जिलाया है। And then coming to Matthew chapter 14 verse 30 following. और उसके बाद में Matthew chapter 14 verse 30 following. Matthew 14. मत्ती का किताब उसकी 14 अध्याय का उसके नीचे में आयत। And then John chapter 6 verse 1 to 10. और यूहन्ना की किताब उसकी 6 अध्याय का 1 से लेकर 10 में। Here we learn that Jesus fed 5,000. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। When Jesus fed 5,000 people, जब यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया, by saying his power, people follow him. और उसकी शक्तियों को देखकर लोगों उसके पीछा किया गया। Miracle, healing, attracted crowd. और जो चिन्ह चमत्कार में उस भीड़ों को आकर्षित किया गया। Some people follow him because of miracles. और कोई लोग जो हैं चमत्कार को देखकर यीशु के पीछे आए। Other people follow him because they are filled with their stomach. और कुछ लोग हैं उनकी पेट के लिए भोजन के लिए उनके पीछे आए। I don't know how many of them follow him because they believe that he is the Son of God. और मुझे मालूम है कितने लोग जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है बोलकर उसके पीछे चले थे। Even today, और आज भी
We have the same Christian in our society. और वही मसीह लोग हम अपने हमारी समाज में हैं। Some people come to church for signs or wonders. और हमारे कितने कुछ लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार को देखकर कलीसिया में आते Some हैं। people come to church to get some help. और कुछ लोग हैं कलीसिया में कुछ मदद के लिए आते हैं। And some people come into church because they believe the promised word of God. और कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन, जो प्रतिज्ञा का वचन पर विश्वास कर यीशु के पीछे आते हैं। Coming to second subtitle. और दूसरी जो बुदाओं पर आप जाएंगे, Jesus commissioned his disciples. और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया। Coming to our main Bible passage, Matthew chapter 10 verse 1. और मत्ती की किताब उसकी 10 अध्याय का 1 में here we learn that Jesus commissioned his disciples by giving power and authority over demons and sickness. और यीशु ने वहां पर अपने चेलों को ऐसी आज्ञा दिया गया कि अधिकार और सामर्थ्य के साथ उनको अधिकार दिया गया है, भेजा गया है। If you were his disciple, यदि आप उसके चेले हैं, we receive the same power and authority over demons and sickness. और हमने वही अधिकार और वही सामर्थ्य शैतान के ऊपर और बीमारियों के ऊपर हमने पाया। What is that power and authority in the churches today? और आज वो शक्ति और वो सामर्थ्य हमारी कलीसिया में कहां पर है? We need to arise. हमें उठना है, हमें खड़े होना है। We need to put our faith on the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास को डालना We है। have to receive the power of the word of God. हमें परमेश्वर की शक्तिशाली वचन को ग्रहण करना है The word of God into practice. और वो परमेश्वर की वचन को हमें अभ्यास में लाना है। This Bible is not any telling story book. और ये बाइबल जो है कोई भी कहानियों किताब की नहीं। This Bible is the spoken word of God. ये परमेश्वर का, ये बाइबल परमेश्वर के वचन को बोला गया When वचन we है। come to book of John chapter 1 verse 1, जब यूहन्ना का किताब 1:1 में हम जाते हैं, Bible says बाइबल कहती है the word is God and God is word. और जो परमेश्वर, जो शब्द है परमेश्वर है और जो परमेश्वर है जो शब्द है। This Bible we call Holy Bible is the spoken word of God. और ये बाइबल जो पवित्र बाइबल है इसको बोला गया वचन कहता है। Therefore, इसलिए we have to put our faith on the word of God और put into practice. और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास डालकर हमें अभ्यास करना है। Otherwise, अन्यथा Satan will not listen to us. और शैतान हमारी बातों को नहीं सुनेगा। Sickness and disease will not listen to us. बीमारी और रोग हमारी बातों को नहीं सुनेगा। Bible clearly says, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है even Satan know who is Jesus. और शैतान भी जानता है कि यीशु कौन है। So knowing Jesus is not enough, यीशु को जानना ही काफी नहीं है, but to believe the word of God and obey. लेकिन खुदा के वचन पर विश्वास करके उसको मानना जरूरी To है। put our faith on the promised word of God. और परमेश्वर के प्रतिज्ञा का वचन पर अपना विश्वास डालना जरूरी है। Then only our preaching and teaching get put into action. तभी हमारा प्रचार, हमारा शिक्षा, हमारा काम करने लगेगा। Today, आज our churches, हमारी मेरी कलीसिया, our preaching, our teaching are powerless. हमारी शिक्षा है, हमारा प्रचार कहाँ पर है? We have to examine ourselves. हमें अपने आप को जांचना है। We have to look to ourselves. हमें अपने खुद को देखना है। When we look at the life of disciples, जब हम उन चेलों प्रेरितों के जीवन को देखते हैं, Bible says that they go with power and authority. बाइबल कहता है कि वो अधिकार और सामर्थ्य से गए। Before they coming to Luke chapter 10 verse 19. और उससे पहले हम लूका के किताब उसकी 10:19 को जानते हैं। Bible says बाइबल कहती है Jesus gave authority to his disciples to tread on serpents, scorpions, and over all enemies, and nothing will harm us. और यीशु ने अपने चेलों को
और जेलों को सांपों, बिच्छुओं और सब प्रकार की शत्रुओं पर कुचल डालने का अधिकार दिया और कोई भी प्रकार की शक्ति उनको हानि नहीं पहुंचाई पाई। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This promise God given to you and me. और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वचन आपको और मुझे दिया गया है। Where is this power and authority? और ये अधिकार और ये सामर्थ्य कहाँ पर है? Today when we look to many of our pastors and preachers, और आज बहुत सारे पासवान और जो प्रीचर और वक्ताओं को देखते हैं, they keep shouting, but healing, signs, the wonder, miracle never take place. लेकिन वो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वहां पर चिन्ह और चमत्कार नहीं हो पाती है। What wrong with us? What wrong with us? और हमारे साथ क्या गलतियां हो रही है? Where is this power and authority in the churches? Especially with the preachers, with the evangelists, with missionaries, with pastors. और ऐसे प्रचारक, ऐसे पासवान, ऐसे मिश्र धर्म प्रचारकों के बीच में वो शक्ति कहाँ गुम हो रही है? When Jesus called you, जब यीशु ने आपको बुलाया to go and preach, जाओ और प्रचार करो, to go and pray, जाओ और प्रार्थना करो, go and tell the name of Jesus. जाओ और यीशु के नाम को बताओ। He sent you along with power and authority. आपको वो शक्ति और अधिकार के साथ भेजा है। He did not send you empty-handed, और आपको खाली हाथ उसने नहीं भेजा है, but He gave you AK-47 लेकिन उसने आपको AK-47 का सामर्थ्य दिया गया है along with bullets. और बुलेट के साथ। AK-47 without bullet, powerless. AK-47 उसकी बुलेट गोली के साथ में वो सामर्थ्य नहीं होती है, But कमजोर होती है। if AK-47 with bullet, और यदि AK-47 उस बुलेट गोली के साथ Bible, Holy Spirit, the name of Jesus, Bible Trinity is the AK-47 and bullet for us to overcome the power of this world. बाइबल, पवित्र आत्मा, त्रिएक दाता हमारे लिए उस बुलेट के समान है, वो सामर्थ्य शक्तिशाली है। Coming to part 3. और तीसरे हम हिस्से को देखेंगे। The purpose of Jesus choosing His disciples. और अब यीशु ने आपके चेलों को चुनने का उद्देश्य क्या है? Why Jesus choose His disciples? यीशु ने अपने चेलों को क्यों Why चुना? Jesus choose you? क्यों यीशु ने आपको और मुझे Why चुना? Jesus choose me? क्यों यीशु ने मुझे चुना गया है? He choose all of us for a purpose. हम सबको खुदा ने चुनने का मतलब एक उद्देश्य के लिए है। Book of Mark chapter 3 verses 13 to 15. मरकुस का किताब उसकी 3 अध्याय का 13 से लेकर 15 आयत में Jesus choose you for a special task. और यीशु Get us to preach and to heal. यीशु ने आपको एक विशेष काम के लिए चुना गया है, शिक्षा देने के लिए और चंगाई करने के लिए। Book of Acts chapter 1 verse 8. और प्रेरित का किताब उसकी 1 अध्याय का 8 We have to know that from this verse we learn that we receive power from the Holy Spirit for worldwide witness. और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हम सारी दुनिया पर हमने ऐसी ताकत और पवित्र आत्मा की शक्ति को हमने पाया गया है। Book of Acts chapter 5 प्रेरित का किताब उसकी 5 अध्याय verses 15 and 16. उसकी 15 और 16 आयत में When we study about Apostle Peter, जब हम उस प्रेरित पतरुस के विषय में हम अध्ययन करते हैं, God used him so that through even his shadow, God performed signs, wonder, miracles. खुदा ने इस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया गया है, उसकी परछाई के द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होती थी। Forget about his prayer. उसकी प्रार्थना के बाद तो अलग है, छोड़ दीजिए। Forget about laying hands. उसके हाथ रखने के बाद तो छोड़ दीजिए। But Bible says, बाइबल कहती है even his shadow performed miracles. उसकी छाया भी चिन्ह और चमत्कार को करती थी। Coming to Apostle Paul, उस पौलुस के विषय में हम जब देखेंगे, Book of Acts chapter 19 verses 11 and 12. और प्रेरित का किताब उसकी 19 अध्याय का 11 और 12 आयत में, Tonight I'm using my hanky here. और आज रात में वो इस रुमाल को इस्तेमाल कर रहा है। And Bible says, बाइबल कहती है God used even Paul handkerchief to perform signs, a wonder, miracle, healing. और खुदावन ने उस रुमाल के परछाई के रुमाल के जरिए से खुदावन चिन्ह और चमत्कार करता।
In my church, मेरी कलीसिया में we made some special hanky for healing ministry. और जागृति चंगाई के लिए हमारी कलीसिया में एक स्पेशल खास प्रकार की रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। We put Bible verses. उस रुमाल पर कुछ आयतें दिया गया है। We pray, we lay our hand, we use those special hanky for especially miracle ministry. और चिन्ह चमत्कार के लिए उस प्रार्थना करते हैं, हाथों को डालते हैं, रखते हैं और उन रुमाल के जरिए से चिन्ह चमत्कार होती है। Some friend from America asked us to send our hanky to them. और कुछ मेरे दोस्त जो अमेरिका में हैं, वो भी कहते हैं कि उस हैंकरचीफ को, उस रुमाल को मुझे भेज दीजिए। Why using the hanky is biblical. ये जो रुमाल हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बाइबल की बातें, बाइबल सिद्धांत है। Because God used Paul, handkerchief and apron to perform miracle, even clean the impure spirits. और अशुद्ध आत्माओं को छुटकारा के लिए भी पौलुस ने उस लंगूची और उस रुमाल का इस्तेमाल किया गया है। That is proved in the Bible. ये बाइबल में उसके प्रमाणित है। If I give you Bible reference, Book of Acts chapter 19. जैसे मैंने प्रेरित किताब उसके 19 अध्याय का 19 अध्याय। So when we read through this apostle ministry, जब हम उन प्रेरितों की जो किताबों को पढ़ते हैं, वचन को, their continue and regular miracles ministry. और उनकी लगातार उनकी चिन्ह और चमत्कार का जो काम की सेवकाई, Healing, signs of wonder. चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामें, Bible said people respect them. और बाइबल कहता है कि लोग उनकी आदर करते थे And the large crowd followed them. और बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी। And the number 80 every day. और हर एक दिन लोगों की संख्या बढ़ते जाती थी। Book of Acts chapter 5. प्रेरित का किताब उसकी 5 अध्याय, verses 12, 13, 14. और उसकी 12, 13, 14 आयतें। Here we learn the apostle regular perform miracles, healing signs among the people, lead them to great respect, and a large number of new believers added to their number. और यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों की चिन्ह चमत्कार को देखकर बहुत सारे भीड़ उनके पीछे आते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे, सम्मान करते थे लोगों। And then Book of Luke chapter 7 verses 11 to 18. लूका की किताब उसकी 7 अध्याय की 11 से लेकर 18वीं आयत तक God's word said, खुदा का वचन में बताया जाता है, miracles often lead people to trust and follow Jesus Christ. और चिन्ह चमत्कार लोगों को यीशु के पीछे चलने के लिए और यीशु पर विश्वास करने के लिए अगुवाई करता है। Where is the miracles? वो चमत्कार कहाँ है? Where is the healing? वो चंगाई कहाँ Where है? is the authority and power to cast out evil spirits? और वो सामर्थ्य और शक्ति कहाँ है वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए? Mark chapter 1 verse 58. मरकुस की किताब उसकी 1 अध्याय का 28 Luke chapter 7 verse 17 से। और लूक का किताब 7 का 17वीं आयत में, After miracle, new spirit quickly over the whole region. और उस चिन्ह चमत्कार को देखकर जो नई आत्मा उसके पीछे, नई लोग उसके पीछे आकर्षित हो जाते थे। What about our ministry today? आज हमारी सेवकाई कैसी है? Why the news now spread quickly, spread all over Tri-City, Punjab, North India and India. और क्यों जो समाचार है, खुशखबरी है, ट्राई सिटी में, पंजाब में और पूरी भारत में क्यों प्रसारण नहीं हो पाती? Why? क्यों? We need to examine ourselves. हमें अपने खुद की जांच करनी है। Maybe something wrong with us. हो सकती कोई गलत हमारे जीवन में हो। Many times बहुत दफा we are just
comfortable with what we are. और जो हम हैं उसमें हम बहुत ही आरामदायक तरीका से रहते हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, I call you to go and bear much fruit. और यीशु कहते हैं कि जा और बहुत सारे फल फलाओ बोल के कहते हैं। If you don't bear fruit for me, यदि आपने मेरे लिए फल नहीं फलाया, what the Bible said, बाइबल क्या कहती है? He will chop you out और आपको छाटा जाएगा and throw in the fire. और उस आग की भट्टी में डाला जाएगा। But whoever bear fruit, लेकिन जो कोई फल फलाते He हैं will prod it so that it can bear more fruit for और Him. आप उस फल बहुत सारे फलों को आप फला सकेंगे। When we look at the ministry of Jesus Christ, जब यीशु मसीह की सेवकाई को देखते when हैं we look at the ministry of apostle, और जो अपोस्तल की सेवकाई को देखते हैं signs and wonder follow them, और चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे चलती and थी the crowd follow them. और भीड़ उनके पीछे आती थी। Even today, और आज भी is signs of wonder, miracle, healing follow in our ministry, in our preaching. और आज भी हमारे प्रचार में हमारी शिक्षाएं में चिन्ह और चमत्कार होती है, लोग पीछे आते हैं। Why would the crowd follow us? क्यों वो भीड़ आज हमारे पीछे नहीं आ रही है? Because of our powerless. क्योंकि हमारी शक्तिहीन की वजह से। The news doesn't spread. और क्योंकि वो खुशखबरी फैल नहीं रही है, The crowd doesn't follow us. और लोग हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं, We are not attracting the crowd. और हम उन भीड़ों के लिए आकर्षित नहीं बन पा रहे हैं। Healing ministry, जागृति के चंगाई की जो सेवकाई, miracle ministry, और चमत्कार की सेवकाई, revival ministry, और जागृति की सेवकाई, set free the demon possessed, और वो दुष्ट आत्माओं को स्वतंत्र करने की सेवा, छुटकारा देने की with सेवकाई, the power and authority of Jesus Christ. और यीशु मसीह की शक्ति और अधिकार के साथ में है। Our news will spread quickly. और हमारी जो है समाचार जल्दी से फैल The पाए, whole region know who we are. और सारी दुनिया जानेगी कि हम कौन हैं। People who say लोग कहेंगे in that church, उस कलीसिया में, in that city, उस शहर में, in that village, उस गांव में, in that church, उस कलीसिया में miracle going on, और चिन्ह चमत्कार हो रही है, revival going on, जागृति हो रही है, sickness is a healed, और बीमारी और demon possessed are set free. और वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा रही हैं। Not only Christian, केवल मसीह लोग नहीं, but non-Christian will run after you. और जो अगैर मसीह लोग भी आपके पीछे आना शुरू करेंगे। Healing miracle, power of God, attract the crowd. और जो चंगाई की सेवकाई और प्रभु की सामर्थ्य की शक्ति के द्वारा लोगों को Even आकर्षित in our society, हमारे समाज में if any temple, यदि कोई भी मंदिर की बात है, maybe any guru, यदि कोई भी गुरु है any place is perform miracle, और वहां पर चिन्ह चमत्कार हो रही है, then every color of India will run here for healing, miracle, blessing. और वहां पर बहुत सारे लोग वहां चिन्ह चमत्कार के लिए जाते हैं। Even with the Christian, और हम मसीह लोग में भी if you have that power that Jesus gave to his disciples, the day he commissioned them, और जो यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को जो आज्ञा दिया गया था, वो शक्ति हमारे जीवन में आए, then not only Christians but even all non-Christian will come. और केवल मसीह लोग नहीं, गैर मसीह लोग भी खुदा के पास आए। I'm sure 90% will come for healing. और मुझे विश्वास है कि 90% लोग उस जागृति चंगाई के लिए And when आएंगे। they come to church for healing, जब उस चंगाई के लिए कलीसिया में आएंगे, we have the homework to do that. और वहां पर हमें काम करने की जरूरत है, We have homework हमें एक क्रिया कार्य करने की जरूरत है, to nurture them from the word of God. और उनको परमेश्वर के वचन से पोषण करने की जरूरत When है। I look to my own church here in Mohali, यहाँ मेरी कलीसिया को, जब मैं अपनी खुद की कलीसिया को देखता हूँ, now we have a 4 services. और 4 सेवाएं संगति चलती है। If we give 4 services combined, we have something about 800 people. यदि 4 संगति हम इकट्ठे करते हैं तो 800 की लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं।
90% of them come to Christ through healing miracle experiences. जितने भी वहां आते हैं 90% का लोग जो है चिन्ह और चमत्कार को देखकर आ रहे हैं। 99% took baptism from our own church. और 99% हमारे खुद के कलीसिया में बपतिस्मा ले रहे हैं। We are not here to steal all the sheep. हम यहाँ पर किसी की भेड़ को चुराने के लिए नहीं है। We are here to spread the word of God. यहाँ पर खुदा की वचन को प्रचार करने, Reach to unreached. जहाँ पर खुदा के वचन नहीं पहुँचाए, And let the people know that there is power in the name of Jesus. और लोग जाने कि यीशु मसीह में सामर्थ है। We want people to experience Jesus' power through signs, wonder, miracle. और हम चाहते हैं कि लोग अनुभव करें कि यीशु मसीह ने ताकत चिन्ह चमत्कार को देखकर वो लोग एक चीज को जान पाए। You can go to our Facebook. जब आप हमारे फेसबुक पे You can go to our WhatsApp. आप हम व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। Many demon possessors set free in the name of Jesus Christ. और बहुत सारे दुष्ट आत्माएं लगे हुए लोगों को छुटकारा मिला है यीशु मसीह के नाम से। Because we believe the word of God. क्योंकि हम खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं। God give us power and authority to overcome them. क्योंकि खुदा ने हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य अधिकार दिया गया है उनके ऊपर राज करने के लिए। So we have to put our faith on the promised word of God. इसलिए हमें उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन पर हमने विश्वास करना है। In our Christian life, हमारे मसीह जीवन में 3 things have to go together. 3 चीजें बहुत ही एक साथ में जाना जरूरी है। Believe Jesus, यीशु को विश्वास करना, trust His promises, उसकी प्रतिज्ञा के वचन पर भरोसा करना, and obey His law. और उसकी व्यवस्था आज्ञाओं को मानना। If you don't have these 3 go together, यदि आपने ये 3 चीजें आपके जिंदगी में जाना नहीं दिया, something wrong with your Christian life. ये तो आपके जीवन में कुछ मसीह जीवन में कुछ कमजोरियां हैं। Signs or wonder cannot follow you. चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में हो नहीं पाएगी, Healing cannot happen to you. चंगाई नहीं हो पाएगी। But when you believe, जब आप विश्वास करेंगे, trust, भरोसा करेंगे and obey the word of God, और उसकी प्रतिज्ञा के वचन पर बातों को मानेंगे, signs, wonder, miracle, healing will follow you. और चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे आना शुरू करेंगे, Demon will set free. और दुष्ट आत्मा को छुटकारा मिल जाएगी। You will pull the crowd after you. और उसके बाद भीड़ आपके पास आना शुरू होगी। Sometimes I feel no word to express. Some of the people come and sleep even outside our gate. और ऐसे लोग भी हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है, कोई हमारे चर्च के गेट में आकर भी लोग रात को वहां सो जाते हैं। We say you go home. हम कहते हैं कि तुम घर चले जाओ। If you go home, then Satan will get torture out. यदि हम घर में चले जाएंगे तो दुष्ट आत्मा हमें परेशान करेगी। But when we come here, sleep here, Satan doesn't come here. और यदि हम ये चर्च के गेट में आकर भी सो जाते हैं, दुष्ट आत्मा हमें परेशान नहीं करती है। Why? क्यों ऐसा? Because church is God's temple. क्योंकि जो चर्च है खुदा का घर है। God's glory reigns in His church. और उसकी महिमा उसकी घर में God present in His church. और खुदा की हजूरी उसकी घर में है। Every Sunday, हर एक आइतवार को demon possesses set free. और हर एक आइतवार को दुष्ट आत्मा से लगे हुए लोग People receive healing. जो बीमारी है वो चंगाई मिलती है। That gives the power Jesus gives to every Christian according to Matthew chapter 10 verse 1. और मत्ती का 10:1 के मुताबिक खुदा ने प्रभु यीशु मसीह ने वो शक्ति हर एक को दिया गया है। And the Bible says, और बाइबल कहती है Philippians chapter 4 verse 30. और फिलिप्पी की किताब 4:13 में, And Mark chapter 11 verse 24. मार्कुस की किताब 11:24 में, If we have faith little as mustard seed, यदि जो राई के दाना बराबर भी आपकी विश्वास, Bible says we can do great things. और बाइबल कहता है कि तुम महान काम करेगा। And God also says, और खुदा का वचन कहता है in the name of Jesus I can do all things. और यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। What is those promises? वो वादा कहाँ है? We have to put our faith into practice. और हमने वो विश्वास को अभ्यास में लाना है।
God's word is not only for academic. और जो खुदा का वचन है जो ज्ञान नॉलेज हासिल करने के लिए God's नहीं, word is to put into action. लेकिन खुदा का वचन जो अभ्यास में लाने के लिए है। My two daughters study Bible college. मेरी दो बेटी अभी बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं। The elder daughter doing her MTS. और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है MTS पढ़ाई कर And रही the है। younger daughter doing master. और मेरी जो छोटी वाली बेटी MD मास्टर डिग्री कर रही है। And then my daughter is pastor. और मेरे जो बहू है वो कोई पास्टर की काम And संभाल my son is deacon. मेरा बेटा जो है डीकन उसी चर्च में जी। I told to my children, मेरे बच्चों को मैंने कहा serving God is not an academic degree. मैंने कहा जो खुदा की सेवा करने के लिए एकेडमिक डिग्री की जरूरत नहीं है, But living example. लेकिन एक उदाहरणीय जीवन जीना है, Filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के शक्ति से भरना है Put your faith into action. और वह अपने विश्वास को अभ्यास में लाना है। Bring the powerful word of God into action. और पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य वचन को अभ्यास में लाना है। If you don't have that kind of power and authority, यदि ऐसी प्रकार का अधिकार और सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं है you have only academic degree. और आपके पास में ज्ञान तो है, बुद्धि जो उसका नॉलेज तो है, But the power word of God is not in you. लेकिन वो खुदा की जो शक्ति है वो सामर्थ्य आपके अंदर You नहीं don't है। have prayer life. आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है। Therefore, इसलिए we call ourselves the follower of Jesus Christ. हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहते हैं। Should not simply follow Jesus for miracle healing or signs of wonder. और चिन्ह चमत्कार के लिए ही हमें यीशु मसीह के पीछे भागना नहीं है, But we have to live according to God's word. लेकिन हमें खुदा के वचन पर भी जीना है। The word of God has to put into action in our Christian life. और मसीह के जीवन में खुदा का वचन जो है काम करना अब उसकी कार्य होना चाहिए। In your preaching, आपके प्रचार में, in your teaching, आपकी शिक्षा में no power. शक्ति नहीं है। Take the word of God, which is promised to you that the day He commissioned you, He gives you power and authority. और जिस दिन आपको उस आज्ञा दिया गया था, उस खुदा के वचन को उठा लो और उसको के प्रतिज्ञा को वचन को उठा लो और घोषणा करो। Your problem, your sickness never heal, never go out of you. और आपकी बीमारी, आपकी समस्या आपके जिंदगी से बाहर नहीं जा रही है। Your prayer never answered. आपकी प्रार्थना को सुनाई नहीं दे रही है। Put your faith in Jesus. और यीशु मसीह में विश्वास करें। Put your faith on the word of God. उसके वचन पर विश्वास कीजिए। Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा your faith has made you whole. और आपके विश्वास ने आपको चंगाई किया। Jesus didn't say, by my power I heal you. और यीशु ने ये नहीं बोला मेरी शक्ति के द्वारा मैं चंगा करता हूँ, नहीं बोला। Jesus said, your faith has made you और healed. आपके विश्वास ने आपको चंगा किया गया है। Even tonight, आज के रात भी if you have any problem, यदि कोई भी समस्या, any sickness, यदि बीमारी हो, put your faith in Jesus. यीशु में विश्वास करिए। Trust the word of God. प्रभु के वचन पर भरोसा करिए। By your faith, He will heal you. और आपके विश्वास के द्वारा आपको वो चंगा करेगा। For every preacher, हर एक प्रचारक के लिए, for every teacher, हर एक the word of God, हर एक शिक्षा देने शिक्षक के लिए we have to believe the promised word of और God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन पर विश्वास करना है। Jesus said, यीशु ने कहा I give you power and authority. मैं तुम्हें अधिकार और शक्ति देता हूँ। This power and authority is not for you to keep for yourself, और ये अधिकार और शक्ति तुम्हें खुद की रखने के लिए नहीं, but they give power and authority to the world. और ये Shake the nation, to turn around. ये अधिकार और ये सामर्थ्य सारी दुनिया में जाकर उस दुनिया को हिलाने के लिए है। This is the revival night for us. और ये हम सबके लिए जागृति का रात। We have to revive our spiritual life. हमें आत्मिक जिंदगी को We need to renew ourselves. हम अपने आप को हम नया बनाना है। We should not call a professional
popular Christian, हमें एक नामधारी मसीह नहीं बनना है, but to be committed, dedicated Christian and follower of Jesus Christ. लेकिन हमें अपने आत्मसमर्पण कर विश्व के भक्तिपूर्ण एकदम सामर्थ्यशाली व्यक्ति मसीह का व्यक्ति बनना है। How many of you are ready to put your faith into action tonight? कितने लोग अपने विश्वास को कार्य में देखना चाहते हैं आज की रात? Raise your hand. अपने हाथों को उठाएं। God is here. पर खुदा यहाँ पर, Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ है। He's in your heart. वो आपके दिलों को जानता है। Your faith, आपके विश्वास, your belief, आपका your obedience आपकी आज्ञाकारी will bring miracle in your life tonight. और आज आपकी आज्ञाकारी आपके जीवन में वो चमत्कार को लेके आएगा।